Dear students, good morning to all of you. As in previous video, we have discussed the topic forms of tribal societies of chapter 5 history, colonialism and tribal societies. And today we will discuss about the topic impact of colonial rule on the tribal societies. यानी जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उन पर औपनिवेशिक शासन ने क्या प्रभाव डाला। 19th सेंचुरी में जैसा कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उद्योग ग्रोथ किए बेटा और अर्बन सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, शिप्स और रेलवेज़ के लिए डिमांड बढ़ी, फॉरेस्ट्स की और फॉरेस्ट से उत्पादित जो भी उत्पादन था उसकी डिमांड जो है बढ़ी। और कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट इम्पोज्ड न्यू लॉज ऑन द ट्राइबल सोसाइटीज़। जो औपनिवेशिक सरकार थी उसने नए जो हैं कानून वो ट्राइबल सोसाइटीज़ पर लागू कर दिए। इट एडवर्सली अफेक्टेड देयर ट्रेडिशंस एंड वे ऑफ लाइफ। इन कानूनों ने उनके जो रीति रिवाज थे या उनका लाइफ जीवन का तरीका था उनको बहुत अधिक प्रभावित किया। ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी वर इम्पेक्टेड बाय न्यू रूल्स एंड लॉज। सभी जो विभिन्न प्रजातियों के जो समुदाय थे उनको इफ़ेक्ट किया नए जो रूल्स थे और लॉज कानून्स जो बनाए गए किसके द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट के। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑन जूम कल्टीवेटर्स। जैसा कि आप जानते हो जूम कल्टीवेशन क्या थी, क्या प्रैक्टिस थी। जूम कल्टीवेशन, द लैंड वाज कल्टीवेटेड फॉर ए couple of years and then left fallow of couple of years for the forest to grow back. जूम कल्टीवेशन में क्या था, भूमि के एक टुकड़े पर कुछ वर्षों के लिए खेती की जाती थी और अगेन उस टुकड़े को छोड़कर नेक्स्ट कुछ ईयर्स के लिए उस एरिया को छोड़ दिया जाता था। किस पर्पज़ के लिए, फॉरेस्ट के ग्रो करने के लिए कि अगेन से उस एरिया में फॉरेस्ट ग्रो कर जाएं। कॉलोनियल फॉरेस्टर्स रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। और जो कॉलोनियल फॉरेस्टर्स थे, औपनिवेशिक जो जंगलों से रिलेटेड थे, वो इस प्रैक्टिस को जो इस तरह खेती की जाती थी उसके जंगलों के लिए हानिकारक मानते थे। They felt that the land which was cultivated for such a small period after a long time could not grow trees for railway timber. वो क्या मानते थे कि इस तरह जो भूमि पर कल्टीवेशन किया जाता है और थोड़े समय के लिए उसको फिर छोड़ दिया जाता है और लंबे समय तक वहाँ रेलवे के पर्पज़ से जो लकड़ी रेलवे में यूज़ की जाती है वहाँ ऐसे पेड़ दोबारा नहीं उगते। एंड ऑल्सो व्हेन ए फॉरेस्ट वाज बर्न देयर वाज द एडिड डेंजर ऑफ द फ्लेम्स स्प्रेडिंग एंड वैल्यूएबल टिम्बर। और वो क्या मानते थे कि जब एक जंगल को जलाया जाता तो उसकी जो लपटें हैं वो अदर पार्ट्स पर, जंगल के अदर पार्ट्स पर भी अपना प्रभाव डालती हैं, फैल जाती हैं और जल जाती हैं और जिससे जो मूल्यवान लकड़ी है वो भी जल जाती है। इट वाज आल्सो डिफ़िकल्ट फॉर गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और यह गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए और क्या चीज़ कठिनाई उत्पन्न करता था कि जो टैक्सेस हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर वो कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता था। देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइड टू बैन शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस तरह जो है गवर्नमेंट ने, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर बैन लगा दिया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो मैनी कम्युनिटीज़ वर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। जो बहुत से समुदायों के लोग थे उन्हें फोर्सफुली वहाँ से जंगलों से, उनके घरों से हटा दिया गया। सम हैड टू चेंज देयर ऑक्यूपेशंस वाइल सम स्टेड थ्रू लार्ज एंड स्मॉल प्रोटेस्ट। कुछ प्रजातियों ने उन्होंने अपने व्यवसाय बदल लिए और कुछ जो हैं वो कुछ लोगों ने लार्ज स्केल पर कॉलोनियल सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑन हंटर्स एंड गैदरर्स। जो शिकारी लोग हैं और जो इकट्ठा करने में विश्वास रखते हैं, ऐसी प्रजातियों पर कॉलोनियल पीरियड ने, कॉलोनियल रूल का क्या इफ़ेक्ट पड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
हंटर ट्राइबल कम्युनिटीज़ वर सर्वाइव्ड बाय हंटिंग स्मॉल एनिमल्स। जो शिकारी जाति समूह के लोग थे वो अपना जीवन जो है जीते थे किस आधार पर? छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करके। बट दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉ। परंतु ये जो रेगुलर रूढ़िवादी या लगातार प्रचलित जो प्रैक्टिस थी जो इनका शिकार करना था वो जंगल के प्रति जो कानून बनाए गए उसके कारण प्रोहिबिटेड कर दी गई, बैन लगा दी, बंद कर दिए गए। दोज हु वर कैच हंटिंग वर नाउ पनिश्ड फॉर पोचिंग। और जो लोग हंटिंग करते थे किसके लिए? अवैध रूप से शिकार करते थे, उनको अब पनिश करना स्टार्ट कर दिया गया, यानी उनको सज़ा देनी शुरू कर दी गई। And as you know, the forest dwellers tribes were dependent on the forest resources for their livelihood। और जैसा कि हम सभी जानते हैं जो फॉरेस्ट डवेलर्स थे, ठीक है, यस, फॉरेस्ट में रहने वाले जो निवासी थे जंगलों में विभिन्न जातियों के लोग, वो फॉरेस्ट के जो संसाधन हैं उन्हीं पर उनकी जीविका जो थी निर्भर करती थी। दे वांटेड फॉरेस्ट विद अ मिक्सचर ऑफ स्पीसीज ऑफ टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स लाइक फ्यूल, फोडर, लीव्स एक्सेट्रा। और वो चाहते थे कि फॉरेस्ट में मिक्स प्रजाति के जो नीड्स हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, किसके माध्यम से वो पूरा करते थे? लाइक फ्यूल से, फॉडर से और पत्तियों वगैरह से। बट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वांटेड ट्रीज विच वर सूटेबल फॉर बिल्डिंग शिप्स और रेलवेज़। और इसके अपोजिट जो वन विभाग था वो कैसे किस प्रकार के ट्रीज चाहता था? जो सूटेबल हों बिल्डिंग क्या बनाने के लिए? बड़े बड़े जहाज और रेलवे ट्रैक्स के लिए। दे नीडेड ट्रीज दैट कुड प्रोवाइड हार्डवुड एंड वर टॉल एंड स्ट्रेट। और वो किस प्रकार के पेड़ चाहते थे? जिनकी लकड़ी हार्ड हो, लंबे पेड़ हों और स्ट्रेट एकदम सीधे तने वाले हों। सो पार्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक एंड साल वर प्रमोटेड एंड अदर्स वर कट। इसलिए क्या किया, जो पार्टिकुलर ट्रीज थे टीक और साल उन्हीं को तो बढ़ावा दिया गया, उनको उगाया जाने लगा और अदर्स ट्रीज जो है वो कट कर दिए जाने लगे। विद इम्पोजिशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट देयर एवरीडे प्रैक्टिसेस ऑफ कटिंग वुड for their houses, grazing their cattle, collecting fruits and roots, hunting and fishing become illegal। क्या हुआ? फॉरेस्ट एक्ट लागू होने पर जो प्रजातियां थी फॉरेस्ट ड्वेलर्स की, उनका जो डेली रूटीन का काम था कट करना, वुड को, लकड़ी को काटना जंगल की, किस पर्पज़ के लिए? उनके घरों के लिए, उनके पशुओं के द्वारा वहाँ भूमि पर चरने जाना, कलेक्टिंग जो फ्रूट्स कलेक्ट करना और रूट्स, विभिन्न तरह की जड़ें, और हंटिंग और फिशिंग, ये सब इलीगल घोषित कर दिए गए, यानी अवैध घोषित कर दिए गए कानूनी रूप से। पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील वुड एंड अदर रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेस्ट। और लोगों के लिए यह क्या हो गया? ज़बरदस्ती वो चुराने लगे लकड़ी और अदर रिसोर्सेज, अदर संसाधन जो हैं जंगलों से वो चुराने लगे। एंड इफ़ दे वर कैच, और अगर यदि वे ऐसा करते हुए पकड़े जाते थे, दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स हु वुड टेक ब्राइब्स फ्रॉम देम। और अगर वो पकड़े जाते थे तो क्या होता था? उनको सज़ा दी जाती थी और उनसे रिश्वत भी ली जा सकती थी, या उनको पकड़कर फॉरेस्ट के जो गार्ड्स थे उनके द्वारा बड़े स्तर पर पैसा जो है रिश्वत के रूप में ले लिया जाता था। थर्ड, वी विल डिस्कस अबाउट इम्पैक्ट ऑन पेस्ट्रल ट्राइब्स, यानी जो चरागाह लोग थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उन जातियों पर क्या प्रभाव पड़ा कॉलोनियलिज्म का। अंडर कॉलोनियल रूल द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट चेंज ड्रामेटिकली। इनका जो चरागाहों का जीवन है वो एकदम से चेंज आ गया उनके लाइफ में। एज द लैंड रिवेन्यू वॉज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जैसा कि औपनिवेशिक सरकार का मेन साधन था इनकम का, आय का उनका, वो क्या था? लैंड रिवेन्यू, भूमि कर। इट वांटेड टू इंक्रीज द कल्टिवेबल लैंड। और यह उनसे जो कृषि योग्य भूमि थी वहीं से वो कलेक्ट करते थे और इंक्रीज होता था, बढ़ता था। टू कॉलोनियल ऑफिशियल्स ऑल अनकल्टिवेटेड एंड अपीयर टू बी अनप्रोडक्टिव। और जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे जो उन्होंने पूरी
कृषि योग्य अयोग्य भूमि थी उसको अनप्रोडक्टिव घोषित कर दिया गया था। इट वॉज सीन एज वेस्ट लैंड, और इसको क्या नाम दिया गया, वेस्ट भूमि कहा गया। एंड नीडेड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, और उस भूमि को कल्टीवेशन के अंडर लाया गया। देयरफॉर फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी वेस्ट लैंड रूल्स वर अनेक्टेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और 19th सेंचुरी के मध्य 19वीं शताब्दी के मध्य जो वेस्ट लैंड रूल था भूमि का, वो अनेक्ट कर दिया गया देश के विभिन्न पार्ट्स में। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कहता है, यूजुअली नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट grazed their animals in one area and moved to another area। और आमतौर पर जो नोमैडिक पीपल्स थे, जो खानाबदोश टाइप के लोग कहलाते थे, वो अपने एनिमल्स को चराने के लिए एक एरिया से और दूसरे एरिया की तरफ घूमने लगे, मुड़ने लगे। बट due to the restrictions on pastoral movements, grazing land come to be continuously used and the quality of pasture decline। और जो restrictions थी, जो बंधन लगाए गए थे पेस्ट्रोल्स के आंदोलन पर, ग्रेजिंग लैंड पर उनका कंटिन्यूसली आना जो है वो बंद कर दिया गया था। और जो इससे क्या हुआ, जो क्वालिटी चरागाह थे, जो क्वालिटी थी ग्रास की, वो भी डिक्लाइन होने लगी, ख़त्म होने लगी, पतन होने लगा उसका। दिस कॉज द डेट्रोरेशन ऑफ द एनिमल स्टॉक। और इस प्रकार जो एनिमल्स का स्टॉक था उसमें भी कमी आने लगी, यानी लोगों ने पशुपालन कम कर दिया। मोरओवर द ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस ऑफ नोमैडिक पीरियड्स। और अधिक क्या कह सकते हैं, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो शक्की होने लगे थे, किन के प्रति, नोमैडिक पीपल्स के प्रति। Those who were settled were seen as peaceful and law-abiding, and those who were nomadic were considered to be criminal। वो जो अंग्रेज लोग थे वो उनको जो तो शांतिपूर्ण और कानूनों का मानने वाले लोग थे, उनको तो उनके प्रति तो उनका विश्वास बढ़ गया, और जो नोमैडिक पीपल थे उनके खिलाफ वो उन्हें क्रिमिनल समझने लगे। आल्सो द पेस्टोरलिस्ट हैड टू पे टैक्सेस ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड ऑन द पेस्चर। जिस चरागाह भूमि पर जो पेस्टोरलिस्ट थे वो अपनी एनिमल्स को चराते थे, उसके लिए उन्हें पर हेड एक एनिमल के अनुसार टैक्स पे करना कंपलसरी हो गया था। द टैक्स पर हेड ऑफ कैटल वेंट अप rapidly and the system of collection was made increasingly efficient। जो टैक्स था वो डे बाय डे बढ़ता गया बुरे ढंग से, और जो ये प्रथा थी कलेक्शन की, यानी टैक्स कलेक्ट करने की, वो भी डे बाय डे बहुत प्रभावशाली ढंग से बढ़ने लगी। टू कोप विद दीज चेंजेस सम पेस्टोरलिस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल इन देयर हार्ड्स। इस तरह इस बदलाव के कारण कुछ पेस्टोरलिस्ट ने अपने यानी पशु पालना उन्होंने कम कर दिया, पशुओं की संख्या में कम स्टार्ट कर दिया उन्होंने पालना। अदर डिस्कवर्ड न्यू पेस्चर्स, और कुछ जो अलग दूसरे तरह के लोग थे उन्होंने नए चरागाह भूमि ढूंढनी शुरू कर दी। व्हेन मूवमेंट टू ओल्ड ग्रेजिंग ग्राउंड्स बिकम डिफ़िकल्ट, जबकि अधिक मुश्किल प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी ग्रेजिंग ग्राउंड के लिए, यानी पशुओं को चराने के लिए भूमि कम पड़ने लगी थी। सम रिचर पेस्टोरलिस्ट, जो रिच तरह के चरागाह लोग थे, बिकम सेटल्ड पीजेंट्स, वो तो किसान बनकर रह गए, और कल्टीवेटिंग लैंड, उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। अदर्स टुक टू मोर एक्सटेंडिव ट्रेडिंग, और कुछ बहुत बड़े व्यापार में लग गए। मैनी पुअर पेस्टोरलिस्ट बोरोड मनी फ्रॉम मनी लैंडर्स टू सर्वाइव, और जो गरीब तरह के चरागाह थे उन्होंने पूंजीपतियों से कर्ज लेना उधार शुरू कर दिया। एट टाइम्स दे लॉस्ट देयर कैटल एंड शिप, और एक टाइम तक उनके पास उनके जो पशु और शिप्स थे वो ख़त्म होने लगे। एंड बिकम लेबरर्स, और वो श्रमिक बनकर रह गए। लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इम्पैक्ट ऑन सेटल्ड कल्टीवेटर्स, और जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे उन पर कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या प्रभाव पड़ा।
The colonial government wanted to rule over a settled population as the settled cultivators were easier to control and administer than people who were always on the move. जो लोग हमेशा घूमते रहते थे उन्होंने क्या किया, आसान तरीका जो है वो अपना लिया कंट्रोल करना प्रशासन पर। किन लोगों ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जो रूल है सेटल्ड लोगों पर, जो जनसंख्या है जो वेल सेटल्ड है उन पर अपना शासन उन्होंने करना शुरू कर दिया। द कॉलोनियल गवर्नमेंट आल्सो वांटेड रेगुलर इनकम फ्रॉम लैंड रिवेन्यू। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, औपनिवेशिक सरकार थी, उन्होंने रेगुलर जो है आय पर लैंड रिवेन्यू जो भूमि कर लगाना शुरू कर दिया। सो इट इंट्रोड्यूस न्यू लॉज ऑफ लैंड होल्डिंग एंड रिवेन्यू। तो इस तरह एक नए तरीके का जो कानून है, लॉज हैं, कानून बनाए गए किसको लेकर, लैंड होल्डिंग को और रिवेन्यू कर को लेकर। दीज न्यू सिस्टम्स वर, ये 3 न्यू सिस्टम्स जो लैंड को लेकर बनाए गए थे वो क्या थे। फर्स्ट था परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड मालवारी सिस्टम एंड थर्ड रियोटरी सेटलमेंट। Under these systems, the rate of revenue was very high and collection of taxes was very rigid. और इस सिस्टम, इस प्रणाली के अंतर्गत जो रिवेन्यू था, कर था, वो बहुत ज़्यादा था और जो कलेक्टिव रूप में टैक्स इकट्ठा किया जाता था वो भी बहुत कठोर था। और इसके बाद क्या बात करते हैं, इट मेड द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स इवन मोर मिजरेबल। इस तरह जो कंडीशन, परिस्थितियाँ हुई किसानों की वो अत्यंत असहनीय होकर रह गई। Moreover, their chiefs who had attained powers within their communities lost their rights। और जो इन पर शासन करते थे, जो ज़्यादा पावरफुल थे, कम्युनिटीज़ जो समुदाय है, उन्होंने भी अपने राइट्स जो हैं वो खो दिए। All these colonial policies adversely affected the way of the life of the ट्राइबल सोसाइटीज़। इस प्रकार जो जितनी भी औपनिवेशिक नीतियाँ बनी थी उन्होंने बड़े स्तर पर ट्राइबल सोसाइटीज़ को अफेक्ट किया, प्रभावित किया। मैनी ऑफ देम हैड टू लीव देयर होम्स, और बहुत सी प्रजातियों को अपने घर छोड़ने पड़े, एंड गो टू अवे इन सर्च ऑफ वर्क, और काम की खोज में दूसरे स्थानों पर जाना पड़ा। कॉन्सिक्वेंटली इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री द ट्राइबल्स पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉज। और अधिकतर देश के जो भाग थे वहाँ ट्राइबल लोगों ने इन चेंजेस के, जो कानूनों में चेंजेस लाए गए थे, बदलाव लाए गए थे, उनके अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और वो होगा सेक्शन 3 ट्राइबल रिवॉल्ट्स। जितने भी ट्राइबल सोसाइटीज़ के द्वारा विद्रोह किए गए उनके बारे में। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।